बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इल्मी सिटी के साथ मैं हूँ मरियम शेख। आज हम बात करने जा रहे हैं फेसबुक को लेके। फेसबुक पे जो इंटरव्यूज होते हैं, जो लाइव वीडियोस होती हैं, उनका हमें कितना फायदा होता है, कितना फायदा नहीं होता, उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो बच्चे इंटरव्यू वगैरह नहीं कर सकते, कैम को फेस नहीं कर सकते, वो उस प्लेटफॉर्म को किस तरह से यूज कर सकते हैं। इन सब बातों पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं रिजवान अकरम साहब। थैंक यू सो मच रिजवान साहब, आपके टाइम के लिए, कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला। और बताएं कैसे हैं आप, अपने हाल अहवाल से आगाह करते चलें, फिर प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं। जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यूज जारी हैं और लोगों से सीखने सिखाने का अमल जारी है, तो आई एम फाइन। चलें रिजवान साहब, अब स्टार्ट हो गया तो बताएं फिर कि फेसबुक पर इंटरव्यू के कितने फायदे हैं, और आपने कब स्टार्ट किया, कैसे किया, और कितनी देर हो गई आपको इस पे वर्क कर। अच्छा, फेसबुक के ऊपर जो इंटरव्यूज हैं, इट्स अबाउट 2 years अगो व्हेन आई स्टार्टेड। और जब मैंने शुरू किए इंटरव्यूज तो उस वक्त मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं ये इंटरव्यूज कब तक करूंगा। लाइक आई कंडक्टेड अबाउट 20 इंटरव्यूज और फिर मैंने छोड़ दिया, मेरी कुछ ऑफिशियल मसरूफियात थी। और उसके बाद ये जो अभी पेंडेमिक शुरू हुआ, ये मामला सारे जब ऑफ हो गए सब कुछ, और लोग सब घरों में कैद हो गए, चाहते या ना चाहते हुए। तो उस वक्त मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, व्हाट टू डू नाउ, और टाइम को प्रोडक्टिव यूज क्या हो जाए। तो किताबें पढ़ने का इतना ज़्यादा मुझे शौक नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्या किया जाए कि जिससे टाइम प्रोडक्टिव हो। मैंने किताबों के लिए बुक क्लब शुरू किया कि मैं किताबें पढ़ना शुरू कर दूं। पढ़ नहीं सका तो मैंने सुनना शुरू कर दी, ऑडियो मैंने बुक सुनना शुरू कर दी, कुछ मैंने सुनी भी। एंड देन मैंने देखा कुछ लोग फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं ना, इंटरव्यूज कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये भी अच्छी चीज़ है। तो देन आई स्टार्टेड लाइव इंटरव्यूज ऑन 25 अप्रैल। और उस वक्त मुझे नहीं आइडिया था कि मैं कितने इंटरव्यूज करूंगा और किन लोगों से करूंगा। लेकिन डेफिनेटली मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया जो कि मुझे हाई प्रोफाइल लगे, हाई लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर्स थे वो। और जब मैंने उनसे कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया और उन्होंने मुझे यस कर दिया। जब यस हुआ तो इसका मतलब मुझे हौसला हुआ कि इसका मतलब है काफ़ी लोग अप्रोचेबल है, काफ़ी हाई लेवल के लोग हैं, तो उनसे बात भी हो सकती है। ऐसे लोग हैं जिनसे अगर मैं पर्सनली जाके मिलना चाहूँ तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे, और उसके अलावा उनसे टाइम लेना मेरे लिए मुश्किल होगा। तो जब उनसे मेरी बात हो गई और मैंने उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया, तो देन आई रियलाइज कि नहीं, अब ये हो सकता है। और देन एट द 28 मई तक मैंने जो है ना 50 इंटरव्यूज कंडक्ट कर लिए थे। एंड 28 मई को मुझे किसी ने कहा कि आप हमारे साथ आके इंटरव्यूज करें और हमारे प्लेटफॉर्म से, जिस तरह यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने कहा हमारे साथ भी आके आप इंटरव्यूज कंडक्ट करें। तो देन आई स्टार्टेड ओवर देयर। तो वो इतना रैपिड हुआ वहां से काम कि उनके कॉन्टैक्ट्स इतने ज्यादा थे, लिंक्स इतने ज्यादा थे कि जब उनसे कांटेक्ट कांटेक्ट और कांटेक्ट, जैसे एक प्लेटफॉर्म बड़ा आता है तो वहां पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो इतनी रैपिडली ग्रो हुआ कि 28 मई से लेके टुडे इज 20 जुलाई, जून और जुलाई अभी पूरे 2 माह नहीं हुए, और इस दौरान मैंने 210 इंटरव्यूज कंडक्ट कर लिए हैं। तो ये सारा सीन है, तो बहुत लर्निंग हो रही है इसमें। अच्छा, तो आपको तो सीखने को मिल रहा है, आपको कमेंट्स आते होंगे, रिक्वेस्ट आती होंगी, तो आपको लगता है कि कोई एक ऐसा पर्सन जिसने इंटरव्यूज के जरिए, आपके इंटरव्यूज के जरिए बहुत कुछ सीखा हो। चले बहुत कुछ ना सही, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सीखा हो। देखिए, मेरे इंटरव्यूज का जो सबसे बड़ा मकसद है सीखने का, वो मैं खुद हूँ, कि मुझे खुद से सीखना है। पहली बात तो ये कि मुझे अपनी इम्प्रूवमेंट करनी है, और मैं अपनी इम्प्रूवमेंट तो पर्सनली लोगों से टाइम लेके भी कर सकता था। लेकिन मैंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसके थ्रू मैं और आप बात कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों से कंडक्ट करना शुरू किए इंटरव्यूज। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कोई फायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया। मुझे मैसेजेस आते हैं रोजाना के हिसाब से, जिसमें लोग अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। लोग मुझे चाह रहे होते हैं कि हमने आपको देख के तो इंटरव्यू शुरू किए हैं, आपसे हम सीख रहे हैं, आप हमें टाइम दें और हम आपसे बात करना चाहते हैं, सारे मामला। तो वो सारा कुछ जो है वो साथ साथ चल रहा है। अब जो सीखने का अमल है वो कहाँ तक
मुकम्मल हो चुका है या कितने लोगों ने फायदा उठाया इसके बारे में मेरे पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन मैंने कितने लोगों से फायदा उठाया इसके लिए मेरे पास कंप्लीट डाटा है। मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लाइक गेस्ट के नेम, उनके लिंक्स, उनके नंबर्स, ईच एंड एवरीथिंग, आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसके लिए मेरे पास बड़ा ही सॉलिड किस्म का डाटा है, और इन फ्यूचर मेरे पास इतना डाटा है कि मैं टाइम इतना मेरे पास शॉर्ट है कि मैं इंटरव्यूज कंडक्ट इतने कर चुका हूँ कि मुझे ये इंटरव्यूज यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने का भी टाइम नहीं मिला, और अभी तक मैं शायद एक दो के अलावा कुछ इंटरव्यूज अपलोड नहीं कर सका। इनफैक्ट जी मैं ठीक। एक बीइंग, अगर आप सेल्फिश कह लें, कि मैं पर्सनली तो फायदा उठा रहा हूँ, और मेरा जो मिशन है वो ये है कि हमने चिराग जला के सरेराह रख दिया, और जिसके दिल में आएगा वो पाएगा रोशनी। जी ठीक हो गया। अच्छा रिजवान साहब, जैसे कि हमारे आज के टॉपिक का है, हम मौजू जो है हमारा टॉपिक ये है कि फेसबुक इंटरव्यू के फवायद कितने हैं, इस पर बताएं। जो बच्चे करना चाह रहे हैं, अब उनको बेनिफिट से आगाह करें कि फेसबुक पर इंटरव्यू करने के कितने फवायद हासिल करते हैं और कौन कौन से। अच्छा, फेसबुक पे अगर मैं इंटरव्यूज के फायदे बताऊं ना तो शायद प्रोग्राम का वक्त कम हो जाए। देखिए, आप दुनिया के अंदर लोगों से जाके मिल नहीं सकते, सबसे बड़ा एक्सपोजर होता है आपका, आपका लोगों से मिलने का होता है। लेकिन मैं और आप बात कर रहे हैं तो हम दोनों आपस में एक दूसरे के बारे में जान सकेंगे। आप कितने लोगों से मिल रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों से। मैं तो पाकिस्तान के अंदर चंद शहरों के अलावा अभी पूरा पाकिस्तान नहीं फिर सका। अच्छा, दूसरी बात ये है कि चंद शहर अगर मैं पूरे नहीं फिर सकता तो चंद मुल्क भी मैं देख सकता हूँ, पूरी दुनिया में विजिट नहीं कर सकता। तो ये जो दुनिया में लोग रहते हैं उनके परसेप्शंस क्या है, उनकी लर्निंग क्या है, उनके आइडियाज क्या है, उनके थॉट्स क्या है, उनका वे ऑफ लर्निंग क्या है, उनका वे ऑफ अर्निंग क्या है, उनका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, वे ऑफ मोटिवेशन क्या है। तो ये सारा कुछ आपको ऑनलाइन सीखा जा सकता है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक पर्सन है वो एक कंपनी का सीईओ है, और सीईओ भी उस कंपनी का है जिसको जो कंपनी लोगों को ट्रेनिंग्स करवाती है, और वो उसका सीईओ है, और वो $100,000 चार्ज करता है उसके लिए कि जब वो ट्रेनिंग करवाता है। तो मेरी उससे बात हुई और मैंने उसको कहा कि मैंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना है। उसने कहा आप यूट्यूब वीडियोस देख लें। जो लोग ये समझते हैं कि यूट्यूब से सीखा जा सकता है, बिल्कुल सीखा जा सकता है, बट जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं किसी का तो आप वन टू वन कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अब आपके दिल में जो सवाल आ रहा है आप पूछ रहे हैं और वो बंदा उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप उससे डायरेक्टली लर्न कर रहे हैं। तो मैं जिसका बता रहा हूँ नेविल गॉन्ट है, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बिल्डिंग एटीट्यूड के नाम से, और कैन और कैन डू के दरमियान उनका है लेट्स फाइंड इट लेट्स, और इस तरह का उनका प्रोजेक्ट है। और योर पासपोर्ट टू ग्रो जो प्रोजेक्ट का नाम है, योर पासपोर्ट YP2G, योर पासपोर्ट टू ग्रो उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। और वो $100,000 चार्ज करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसको वो ट्रेनिंग करवाते हैं। तो मेरी उनसे जब बात हुई तो मैंने उनको कहा कि आपका जो एक्सपीरियंस है मैं उससे वन टू वन लर्न कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे रेफर किया कि आप बुक्स पढ़ें। तो मैंने कहा बुक्स मैं पढ़ लूंगा, लेकिन आपकी एज 65 ईयर है, तो जो 65 ईयर का एक्सपीरियंस है वो आपसे मैं लर्न कर सकता हूँ व्हेन आई एम कंडक्टिंग योर इंटरव्यू। तो देन उन्होंने कहा कि ठीक है, दैट्स फाइन। तो आप लोगों से जब तक मिलेंगे नहीं, लोगों से बात नहीं करेंगे, लोगों के बारे में जानेंगे कैसे। आप दुनिया के अंदर जितनी जंगें होती हैं उनका आखिरी हल जो है, हमारे पड़ोस के हमारे दाएं बाएं बहुत सारी जंगें हुई हैं, उनका हल आखिर में क्या होता है, हम बैठ के बात कर रहे होते हैं। हम देखते हैं हुकूमत और अपोजिशन लड़ती है तो आखिरी हल क्या होता है, बैठ के बात करते हैं। तो दुनिया के अंदर हर चीज का हल आखिर में बैठ के बात करना होता है। तो आप जिन लोगों के बारे में कोई अच्छी राय रखते हैं, बुरी राय रखते हैं, दोनों से बात तो करें। उनसे पूछें कि आपकी उनके बारे में अच्छी राय क्या है। लाइक मैंने ज्यूज के इंटरव्यूज किए, और पाकिस्तान में जो कुछ होता है जाहिर है हम समझते हैं कि उनकी वजह से, तो मैंने उनसे बात की, उनसे सीखा, और पता चला कि उनको पाकिस्तान का कोई कंसर्न नहीं है, और उनको अपनी जिंदगी के बारे में सबसे ज्यादा कंसर्न है, और वो अपना काम कर रहे हैं। तो हर दुनिया का मजहब जो है वो अपने हवाले से कंसर्न है, अपने तौर पे काम कर रहा है। मैंने जो सिखिज्म के हमारे भाई हैं उनसे इंटरव्यूज किए, हिंदूज के इंटरव्यूज किए, मैंने उन लोगों के इंटरव्यूज किए जिनका कोई बिलीव नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन सब लोग जो है उनसे जानने का, उनसे लर्न करने का आपको मौका मिलता है। तो आपको सबसे बड़ी एडवांटेज क्या होता है, जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको उसके बारे में जो भी मिथ्स होती हैं वो उससे पूछने का। लाइक मैंने ज्यू से बड़े क्लियरली पूछा कि हमारे यहाँ पे आपके बारे में ये इमेजेस हैं। एक ज्यू ने मुझे कहा कि आपके मुल्क के अंदर पाकिस्तान लोग ज्यू से नफरत करते हैं, तो मैं आपको मतलब इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो देन मैंने उसको कन्विंस किया और वो हमारी बात हुई और बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन हुई। आप बिलीव करेंगे कि अमेरिका के अंदर एक क्रिश्चियंस की ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियंस की, नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन की ऑर्गेनाइजेशन क्रिश्चियन से बात करती है, चर्चिज में जाके पैगाम देती है कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। ये क्रिश्चियंस की ऑर्गेनाइजेशन है और डॉक्टर जेफ उसको हेड कर रहे हैं, और मेरी उनसे बात हुई। तो ये सारी बातें हमें तब पता चलेंगी जब हम उनके बारे में जानेंगे, उनसे बात करेंगे।
जब आप इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं तो आपको टाइम की बड़ी पाबंदी पता चलती है। हमारी तरह नहीं है कि हम अगर 6 बजे का टाइम दिया है तो 7 बजे पहुंचते हैं, 8 बजे का शादी का टाइम है तो 10 बजे पहुंचते हैं। जबकि मैंने किसी शख्स से जब बात की तो उसके 6:30 का टाइम था, तो जब 6:32 हो गए तो उसने मैसेज कर दिया कि इट्स 2 मिनट्स ओवर। तो अगर आप अवेलेबल हैं तो ठीक है, इट्स ओके, अदरवाइज आई हैव टू गो। तो देखें, ये टाइम की आपको पता चलता है कि दुनिया के अंदर टाइम की क्या वैल्यू है। लोगों से जब मिलते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। आप जब पैदा हुए थे तो 2 साल तक आप खामोश रहे थे और सिर्फ सुनते रहे थे। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा आदत है बोलने की, हम बोलते बहुत ज्यादा है, सुनते कम है। हम अगले की बात का जवाब देने के लिए सुनते हैं, आप उसकी बात सुनने के लिए नहीं सुन रहे होते। तो जब आप इंटरव्यूज करते हैं तो आपको लिसनिंग पावर इंप्रूव होती है, लोगों की बात सुनने का हौसला होता है, अगले के नैरेटिव सुनने का हौसला होता है, और फिर अपनी बात से कन्विंस कर सकते हैं। तो बेसिकली आप लर्न कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को, फीडबैक ले रहे होते हैं, तो लिसनिंग इंप्रूव हो रही होती है। जब आप 2 साल तक बच्चा सुनता है तो उसके बाद लफ्ज पहला बोल रहा होता है या चंद लफ्ज बोलता है। तो आप भी एटलीस्ट सुनना शुरू कर दें। जब सुनना शुरू कर देंगे तो तब आपको बोलना आएगा। हमें बोलना पहले सिखा दिया गया है, सुनना बाद में सिखा दिया गया है। उसकी वजह से हर शख्स कह रहा है मेरी सुनो, मैं समझदार हूँ, मेरे पास हल है हर मसले का, मेरे पास हल है हर बीमारी का, मेरे पास हल है हर दुनिया के प्रॉब्लम का। हाँ, लेकिन मैं सुनाऊं, कोई हर बंदा सुने, लेकिन कोई सुनाए तो मैं ना सुनूं, ये इशू सॉल्व हो सकता है इंटरव्यूज के। जी ठीक है रिजवान साहब, ये वही पूछना चाहूंगी कि जो बच्चे हैं जिनको कैंप फेस करने में मुश्किल होती है, जो इंटरव्यू नहीं कर सकते, माशाल्लाह आपकी तरह नहीं होते इतने कह लें इंटेलिजेंट, जिनको हर मामले को कैरी करना आता हो, वो यूज करना चाहें इस प्लेटफॉर्म को। जैसे कि आपने कहा प्लेटफॉर्म है हर किसी के लिए, हर किसी को यूज करना चाहिए, और आजकल के दौर में तो दौर ही डिजिटल मीडिया का है, तो वो कैसे यूटिलाइज करें? अच्छा, ये बात है कि जब आपको कोई काम नहीं आता ना, उसका आसान हल होता है कि वो करना शुरू कर दें। जब आप इस दुनिया में आए थे आपको चलना नहीं आता था। आप अंदाजा कर लें कि जब आपको चलना नहीं आता था तब आप क्या कर रहे थे। आप अगर आप याद कर लें वो लम्हात कि जब आपको चलना नहीं आता तो आपने क्या सोचा, और अगर आप ये सोचें कि उस वक्त जाहिर है आपकी इतनी शऊर की सतह बुलंद नहीं थी, आपको वो लम्हात याद नहीं थे, तो अपने घर के अंदर छोटा सा बच्चा है उसको देख लें। जब वो घुटने घुटने रेंगना शुरू कर रहा होता है और वो देखता है कि कुछ लोग जो है वो सीधे खड़े हैं, तो वो बड़ा हैरान होता है कि ये तो अजूबा है, ये लोग सीधे कैसे खड़े हैं। सीधे खड़े होना भी दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, ये नहीं हो सकता। अब वो देखता है कि कुछ लोग अपने पाँव पे चल रहे हैं, जबकि वो तो घुटने घुटने और हाथों पे चल रहा होता है। तो वो क्या करता है, वो एक पास पड़ी हुई चीज को खींचता है अपनी तरफ। जब वो उसको खींचता है वो चीज उसकी तरफ नहीं खींची जाती, तो उसकी तरफ खींचा जाता है। अब वो क्या कहता है, वो उसको पकड़ के थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करता है। अब वो जैसे ही खड़ा होता है एकदम से उसको घूमता है, उसकी टांगे कमजोर है, वो गिरता है और उसके कभी कभार चोट लग जाती है, कभी कभार नहीं लगती। अब इससे क्या हुआ, अगर वो ये समझ ले कि ये जो गिर गया हूँ तो अब मैं इससे चला नहीं जाएगा, तो वो सारी जिंदगी नहीं चल सकता। तो माँ बाप क्या करते हैं कि कहते हैं ओके फाइन, स्टार्ट डूइंग। अब वो क्या कहते हैं, शाबाश मेरा बेटा, शाबाश, वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश, आ जाओ। थोड़ी सी दूर माँ खड़े होके उसको बुलाती है कि इधर आओ मेरे पास। वो एक कदम चलता है, दो चलता है, तीन चलता है, तो इनफैक्ट एक दौर आता है कि वो इतनी स्पीड से भागता है कि वो दुनिया का तेज तरीन इंसान भी बन जाता है। तो उसका पहला स्टेप जो था वो यही था। अगर आपको कोई काम नहीं आता है तो उसका हल क्या है, करना शुरू कर दें, काम आ जाएगा। आप जब आप पेंसिल पकड़ी थी आपने, तो आपको लिखना नहीं आता था, आपको ये पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता था। तो हाउ यू ग्रिप इट, आपने सीखा, करने से सीखा। अगर आप ये कहते कि मुझे पकड़नी नहीं आती मैं रख देता हूँ, तो कभी जिंदगी में पूरी जिंदगी आप सीख नहीं सकते थे लिखना। तो लिहाजा जिन लोगों को कैमरे से शाय आती है, जिनको परेशानी होती है, वो क्या करें, वो काम करना शुरू कर दें। जब काम करना शुरू कर देंगे काम आ जाएगा। दुनिया में कोई काम भी करने से आता है, छोड़ने से नहीं आता। तो स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग इट, आपको काम आ जाएगा। जी, बिल्कुल, शुक्रिया। जितने भी ऑडियंस इस वक़्त मुझे और रिज़वान साहब को देख रहे हैं, अगर आप लोग खुद रिज़वान साहब से कुछ पूछना चाहते हैं, अपनी राय का इज़हार करना चाहते हैं, तो कमेंट सेशन में जाके अपना कमेंट कीजिए, वो हम तक आएगा। तो रिज़वान साहब ज़रूर आपको सवाल का जवाब देंगे। अच्छा रिज़वान साहब, आपको क्या लगता है इल्मी सिटी एक बहुत ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म है, आजकल के बच्चों के लिए, एंकर्स के लिए, जिन्हें टीवी स्क्रीन्स पर जगह नहीं दी जाती। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, और आपने यहाँ तक आने के लिए कितनी स्ट्रगल की? अच्छा देखें, स्ट्रगल तो मैं तो सीखने के अमल में हूँ। मैं ये समझता हूँ
ये मेरा अगर आप नाम देखें तो रिजवान अकरम क्लासरूम लिखा हुआ है। जब मैं कहता हूँ ना क्लासरूम, तो इट्स मीन्स कि आई एम अ स्टूडेंट एंड ऑल द पीपल हु कम टू माई क्लास दे आर ऑल टीचर्स। अगर आप खुद को हमेशा तालिब इल्म मान लें तो सारी जिंदगी कोई शख्स आपको हरा नहीं सकता। वजह क्या है कि आप तो हैं ही स्टूडेंट, और स्टूडेंट गलतियां ही करते हैं, गलतियों ही से सीखते हैं। तो टीचर्स क्या होते हैं? टीचर सिखाते हैं। अगर आप टीचर बन जाएंगे तो आप हमेशा सिखाने वाले बन। तो अल्टीमेट क्या है कि आप लर्निंग करने शुरू कर देते हैं तो आप किसी ना किसी जगह पे पहुंच जाते हैं। इल्मी सिटी तक आना और इल्मी सिटी से सीखना, इल्मी सिटी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को आगाही दे रहा है। मैं खुद भी इसके नाजरीन में शामिल हूँ, और बहुत सारे ऐसे गेस्ट आते हैं जिनको मैं खुद देख रहा होता हूँ और जिनसे सीख रहा होता हूँ। यहाँ तक आने के लिए आपको कोई बड़ी एफर्ट की जरूरत नहीं है। अब सोशल मीडिया इतना आम हो चुका है कि हर शख्स के मोबाइल के अंदर वो मौजूद है। आप जब चाहें ऑन करें और सीखना शुरू कर दें, देखना शुरू कर दें। आप इस प्लेटफॉर्म पे आते रहें, रेगुलर आते रहें, इन लोगों से सीखते रहें, इनके गेस्ट से सीखते रहें, इनके होस्ट से सीखते रहें। यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो बातें किस अंदाज से होती हैं वो सीखते रहें। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो जो बातें बताते हैं वो अमल करना शुरू कर दें। आप बिलीव करें कि हर रोज आपके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे गेस्ट आते हैं, और बहुत सारे शोज होते हैं। आप सिर्फ एक गेस्ट के किसी एक अच्छी बात को सीखना शुरू कर दें, मैं यकीन से कहता हूँ अगले 3 माह के अंदर आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि आप आज एक लफ्ज सीख लें, आप आज एक बात सीख लें, आज आप एक पैगाम सीख लें। मसला ये है कि आप शुरू कर दें इस लम्हे में, जिस वक्त आप बैठे ये सब देख रहे हैं, आप अभी शुरू कर दें एक चीज जो आपको लगे कि ये ठीक हो रही है, वो सीख लें, और सीखने के बाद उस पर अमल शुरू कर दें। डेफिनेटली आप 3 माह के अंदर, जो दुनिया की रिसर्च है वो कहती है कि किसी काम को करने के लिए जो स्किल एक्वायर कर सकता है वो 21 डेज है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो स्किल है ये 3 माह में हासिल हो जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो स्किल है इसको अटायर करने के लिए 40 दिन का टाइम चाहिए होता है। इट्स ऑल अबाउट यू। स्टार्ट डूइंग इट, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इट, स्टार्ट कंप्लीटिंग फ्रॉम इट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप ये कुछ करना शुरू कर देंगे तो इवेंचुअली आपकी जिंदगी में वो तब्दीली आएगी जिसका आपको खुद भी अंदाजा नहीं। जी बिल्कुल। रजा उमर मलिक साहब पूछना चाह रहे हैं, एक्सप्लेन डिटेल अबाउट डिसएडवांटेज एंड साइड इफेक्ट ऑफ फेसबुक। दुनिया के अंदर किसी भी चीज के ना साइड इफेक्ट होते हैं ना डिसएडवांटेज होते हैं। चीज का इस्तेमाल उसका डिसएडवांटेज होता है और चीज ही का इस्तेमाल उसका साइड इफेक्ट होता है। आपको हर डॉक्टर दवाई भी प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, और उस दवाई की अगर आप वो जो स्लिप है अंदर प्रिस्क्रिप्शन उसको खोल के देखें तो उसके ऊपर उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो भी लिखे होते हैं। अगर आप वो साइड इफेक्ट पढ़ लें तो आप कभी वो दवाई इस्तेमाल ना करें, लेकिन फिर भी आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्योंकि आपको प्रिस्क्राइब की गई होती है कि आपने ये दवाई इस मिकदार में लेनी है। अगर आप उससे ज्यादा लेंगे तो वो आपको नुकसान करेगी। आपने किसी प्लेटफॉर्म को यूज कैसे करना है, दैट इज द साइड इफेक्ट। अगर आपने इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया तो ये आपके लिए तबाही है। अगर आपने इसको सॉन्ग सुनने के लिए, मूवीज देखने के लिए, फन क्लिप्स देखने के लिए यूज किया तो यकीनन इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसके डिसएडवांटेज हैं, इसका नुकसान है। लेकिन अगर आपने इस प्लेटफॉर्म को यूज किया फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ कनेक्टिविटी, ये देखें फेसबुक का पहला सबसे इस्तेमाल क्या था? इट्स कनेक्टिंग द पीपल, इट्स कनेक्टिंग द वर्ल्ड। आप लोगों से कनेक्ट करें। नेटवर्क, जब हम बात करते हैं नेटवर्क, तो हम कहते हैं नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। आपके जितने लोगों से नेटवर्क अच्छा होगा इवेंचुअली आपकी नेटवर्थ वो होगी। आप इंसान जो है, आम इंसान अपने इर्द गिर्द के 5 लोगों की एवरेज हुआ करता है। तो 5 लोग आपके कौन होते हैं? जो आपके नेटवर्क के होते हैं। तो नेटवर्क आपका कहाँ बिल्ड होता है? जिनके साथ आपके कनेक्शन होते हैं। तो फेसबुक बेसिकली कनेक्शन बनाने की जगह है। तो आप अपने इर्द गिर्द अच्छे लोगों के कनेक्शन बनाएं। किसी मीडिया का कोई डिसएडवांटेज तब तक नहीं होता जब तक आप उसका डिसएडवांटेज खुद क्रिएट ना करें। आपके पास मोबाइल आया, आपने इसका डिसएडवांटेज क्रिएट किया, हो गया। आपने इसका एडवांटेज क्रिएट किया, आज पूरे पूरे स्कूल, पूरी पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे पूरे इदारे, तमाम तालीमी मैदान इस जगह पे मौजूद हैं। इसको आप मोबाइल कहते थे,
वो किसने कहा ना कि जब आपने कहा कि मोबाइल को स्कूल में नहीं लेके आना, और अब पूरा स्कूल ही मोबाइल में आ चुका है। तो इस्तेमाल है, अगर आपने इस्तेमाल गलत किया तो डेफिनेटली ये डिसएडवांटेज भी है, ये साइड इफेक्ट भी है। अगर आपने इस्तेमाल अच्छा किया तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरी कल अभी बात हुई है एक खातून से, शीजा महीन उनका नाम है। एक पर्सनल ब्रांड ओपन किया उन्होंने, और इसी फेसबुक के थ्रू उन्होंने कोई पैसे नहीं खर्च किए इस फेसबुक की मार्केटिंग के, ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू उन्होंने इसी फेसबुक के और इसी पेंडेमिक में, ये जो अभी कुछ अरसा गुजरा है 3-4 माह, इसी के दौरान अपना ब्रांड लॉन्च किया। और वो खुद एक जेनेरिक सी एजुकेशन, उनकी मार्केटिंग की एजुकेशन नहीं थी, एक ब्रांड लॉन्च किया और उस ब्रांड को अब वो एक मिडिल लेवल तक ले आई हैं। आप अंदाजा कर लें कि एक लड़की जिसने 3,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू किया, वो कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। आप एक सूट लेती हैं तो उसकी कीमत भी 4 से 5 हजार मिनिमम होती है। तो 3,000 की इन्वेस्टमेंट से एक खातून इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस शुरू करती है, और पिछले माह में उसकी सिर्फ सेल, एक माह की सिर्फ ड्रेसेस की 50,000 है, और इसी प्लेटफॉर्म से है। और उसके पास भी यही प्लेटफॉर्म था और यही डिसएडवांटेज और यही साइड इफेक्ट थे, लेकिन उसने इसको यूटिलाइज किया फॉर द पॉजिटिव पर्पस। प्लीज इसको यूज करें पॉजिटिव पर्पस। ये बहुत बड़ी आपके पास मार्केट आ चुकी है। इन फ्यूचर आप दराज या इस तरह के किसी भी ब्रांड की मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस फेसबुक और इस सोशल मीडिया के ऊपर सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे सेल परचेज कर सकेंगे, अब भी कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो इसी पे यूटिलाइज हो रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऑपरेट हो रहे हैं। तो आप इसका यूज करें, कैसे यूज करेंगे, इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स ऑल अबाउट योर यूज। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया रिजवान साहब। अच्छा, आपने इतने सारे इंटरव्यूज किए भी हैं बकौल आपके, और आपने लिए भी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जितने भी हमारे देखने वाले इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके साथ अपने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करें जो उनके लिए बेनिफिट भी हो, उनके लिए कारआमद साबित हो। अच्छे, देखें जितने मेरे पास गेस्ट आए सब अच्छे थे तो वो आए। अभी देखें, मुझे इंटरव्यूज करने से जो बात पता चली ना कि जो लोग सक्सेसफुल हैं, जितने ज्यादा लोग सक्सेसफुल हैं वो लोग उतने ज्यादा हेल्पफुल हैं। अ, आप अपने इर्द गिर्द और दाएं बाएं देख लें लोगों को, लोग जैसे जैसे ग्रो करना शुरू करेंगे वो थोड़े से कंजूस होना शुरू होगा। लेकिन दुनिया के अंदर और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, और वो आपके एक मैसेज पे आपको अवेलेबल है। इतने बड़े ब्रांड्स हैं, मैं कहता हूँ वो मिलियनर नहीं, वो बिलियनर्स हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बिलियनर्स हैं, और पाकिस्तान में नहीं, वो अमेरिका के अंदर बिलियनर्स हैं, यूके के अंदर बिलियनर्स हैं। और मैंने उनको एक मैसेज किया कि सर मुझे आपका टाइम चाहिए, मैं यहाँ से हूँ। तो वो उन्होंने टाइम मुझे प्रोवाइड कर दिया कि मैं हम अवेलेबल हैं। मेरा इंटरव्यू साजिद तारड़ साहब के साथ हुआ। इत्तफाकन याद आ गया तो मैं बता रहा हूँ। वैसे बहुत अच्छे लोगों के साथ मैंने इंटरव्यू। साजिद तारड़ इज एडवाइजर ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन अमेरिका, मंडी बहाउद्दीन से बिलोंग करते हैं। आप बिलीव करेंगे कि आज के दिन मैंने उनको रात को 10 बजे या 11 बजे, जो कि उनके दिन का टाइम होता है, उस वक्त मैसेज किया कि सर आपका मैंने इंटरव्यू करना है, मैं यहाँ यहाँ से हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे कहा ओके फाइन, आप अपना टाइम बताएं। और साजिद तारड़ साहब को मैं कितने अरसे से जानता था, और मैं उनको मैसेज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था बिकॉज उनका पोस्टर इतना हाई है। तो जब मैंने उनको मैसेज किया तो उन्होंने कहा अपना टाइम बताएं। मैंने एक कैलेंडर भेजा कि ये मेरा कैलेंडर है, आप जो भी टाइम मुनासिब। उन्होंने बिफोर 24 आवर टाइम दिया। नेक्स्ट, आई थिंक रिजवान साहब, कोई नेटवर्क एरर है आपके उसमें। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। जैसे नेटवर्क एरर जो है वो खत्म होता है, दूर होता है, आप अपनी गुफ्तगू को दोबारा से जारी रख सकते हैं, और हमारे देखने वाले सुनने वाले जो है उनको पता चल रहा है, उनके साथ आपके एक्सपीरियंसेस शेयर हो रहे हैं। जी रिजवान साहब, कंटिन्यू करें आप। जी तो साजिद तारड़ साहब से मेरी बात हुई अगले 24 घंटों के अंदर, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें अपने बारे में शेयर की, और मुझे पता चला कि सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब अमेरिका आ गया था तो फिर मैंने बड़े ऑड काम भी किए, जो कि क्लीनिंग और होटल में और छोटे मोटे बड़े काम गैस स्टेशन पे।
लेकिन कहते हैं मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, स्ट्रगल नहीं छोड़ी। 18 घंटे कहते हैं आज भी मैं काम करता हूँ एट द एज ऑफ 50 और 55। और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करता था तो मेरी वालदा मेरे साथ थी। जब वो अमेरिका सेटल हो गए तो मेरी वालदा वहां पर जाके पहले कुरान खानी किया करती थी, 2 रकात पढ़ा करती थी, मैं वहां जाके कुरान खानी करता था और फिर मैं वो कारोबार शुरू करता था। और अब भी वो कहते हैं कि जब मैं वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के अंदर जाता हूँ प्रेसिडेंट ट्रम्प से मिलने, तो जितनी देर मैं वहां रहता हूँ मैं दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ। तो किसी इंसान के इस पोस्ट के ऊपर होने का और उतना हम्बल होने का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि वो अवेलेबल है वो हमेशा। और मैंने उनको फिर थैंक यू का मैसेज किया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं पाकिस्तानी खिदमत के लिए हमेशा दस्तयाब हूँ। मेरी बहुत सारे ऐसे लोगों से बात हुई है। आप यकीन कीजिएगा, अगर आप दुनिया के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो ट्राई टू हेल्प अदर। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, खुदारा लोगों को सिखाना शुरू कर दें। जो कुछ आपके पास है वो लोगों को सिखाना शुरू कर दें, आपको खुद आ जाएगा। जो चीज़ अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं वो लोगों से शेयर करना शुरू कर दें। लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी झिझक दूर हो तो मुझे इस कैमरे को फेस करना होगा, मुझे लोगों से बात करनी होगी, मुझे काम करना होगा, तो देन आई कैन डू इट, देन आई कैन कंप्लीट इट। जी, आज हम बात करें इंटरव्यूज के बेनिफिट के हवाले से। जी बिल्कुल। रिजवान साहब, कुर्बान शेख साहब हैं, वो पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कुर्बान। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू गेट फेक एड्स ऑन फेसबुक? जी, मेरी जो ज़ाती इसमें एक्सपर्टीज़ है वो ना होने के बराबर है। मैं सिर्फ इतनी सी बात आपसे करना चाहता हूँ कि एड्स को आपकी मर्ज़ी है देखना। मैं तो स्पॉन्सर्ड जिसके साथ लिखा होता है, मैं तो उसको देखता भी नहीं उसे उस चीज़ को ना। इवन कि वो किसी का पर्सनल पेज भी हो, पर्सनल प्रोफाइल हो, पर्सनल पोस्टर हो, बिकॉज़ उसको ऑर्गेनिक रीच नहीं मिली। तो उसने उसके ऊपर पैसे लगा दिए, डेफ़िनेटली वो बहुत सारे लोगों तक चला गया। तो आपको तो ज़रूरत नहीं है ऐसी किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व होने की। अब प्लेटफ़ॉर्म बहुत सारे ऐसे अवेलेबल हैं जहाँ से लोग अच्छी और रिलायबल चीज़ें मंगवा रहे हैं। आप देख लें कि उस ऐड के अगेंस्ट किसी के बंदे के रिव्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं। फेसबुक के ऊपर ही पेजेस बने हुए हैं जिसके ऊपर बाकायदा मेंशन किया जाता है कि कौन से पेजेस जो हैं, कौन से ऐड जो हैं वो फेक हैं। फेसबुक के ऊपर ही ग्रुप्स बने हुए हैं। तो आप चाहें तो उन ग्रुप्स में जाके सर्च कर लें कि वो एड्स कैसे हैं, वो लोग कौन हैं। लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए और आपको थोड़ी-सी एफर्ट करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। रिजवान साहब, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे कि आप अपना मैसेज क्या देना चाहेंगे यंग जनरेशन को जिनके पास ये प्लेटफॉर्म है और अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं वो किसी और आड़ में, किसी और इंतजार में? देखें, मैसेज मेरा बड़ा सिंपल सा है कि प्लीज़ अपने टाइम को ज़ाया मत करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वक़्त है, हम तारीख़ के फ़ारिग तरीन दौर से गुज़र रहे हैं। इससे ज़्यादा फ़ारिग तरीन वक़्त मैंने ना आज तक सुना है, ना किसी बड़े से सुना है आज तक कि इतना लोग फ़ारिग हो गए कि काम सब बंद हो चुके हैं। अब तो ख़ैर थोड़ा-सा हम दोबारा बहाली की तरफ हो चुके हैं, लेकिन आप अब भी लाइक जो इदारे बंद हैं, ऑफ़िसेज़ बंद हैं, वो लोग घरों पे बैठ के कुछ ऐप्स के ऊपर गानों की रिकॉर्डिंग मत करें, कुछ गेम्स के ऊपर अपना वक़्त ज़ाया ना करें। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपको बहुत शौक है उन ऐप्स का, उन गेम्स का, तो आप ऐसा करें कि वो गेम्स और ऐप्स बनाना सीख लें। आप खुद बनाएँ वो ऐप, आप खुद वो गेम बनाएँ और आपको पता है कि वो मार्केट क्या होती है। अगर आपको फ़ेसबुक का बहुत शौक है, तो बड़ी अच्छी बात है जी, फ़ेसबुक इस्तेमाल करें, लेकिन इससे कनेक्शंस डेवलप करें, लोगों से बातचीत करें जी। आप फ़ेसबुक पे क्यों आते हैं? लड़ाई करने तो नहीं आ रहे होते। तो आप लोगों से सीखने आ रहे हैं, तो सीखें, लोगों से कनेक्ट करें। कनेक्शन जब आपके अच्छे हो जाएँगे, तो डेफ़िनेटली आपके इर्द-गिर्द सराउंडिंग अच्छा हो जाएगा। जब सराउंडिंग अच्छे हो जाएँगे, तो डेफ़िनेटली लोग जो हैं वो आपको अच्छी-अच्छी बातें बताएँगे। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे परे रहें। उनको सिर्फ़ वही बताएँ कि जो कुछ वो आपके बारे में अच्छा गुमान रखते हैं, सिर्फ़ वो बताएँ। और दूसरी बातें वो मत बताएँ कि जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव हर शख्स बता सकता है आपको और नेगेटिव बताने के लिए कोई आपको स्पेसिफ़ाइड नहीं चाहिए। आप अच्छी बातें सीखें, अच्छे लोगों से कनेक्ट करें, अच्छे लोगों से मिलें और प्लीज़ अपने वक़्त को कीमती बनाएँ, लोगों से बातचीत करें, लोगों से कनेक्शंस बनाएँ। देखिए, मैंने 268 इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर लिए हैं। तो ये जो 268 लोग हैं, ये लोग अब मेरी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हैं, मेरे व्हाट्सएप के अंदर शामिल हैं, मेरे मैसेज के अंदर अवेलेबल हैं।
और अच्छे तरीके से, लाइक मैं ऑन एंड ऑफ कभी एक को कभी किसी को मैसेज करता हूँ, जस्ट इतना मैसेज कर देता हूँ कि अस्सलाम वालेकुम, आपके बारे में कुछ मुझे ख्याल आया, मैंने आपको मैसेज कर दिया ताकि आपको मालूम हो सके, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। दैट्स ऑल। आप बहुत ज़्यादा लोगों से बहुत लंबे चौड़े मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं है। जो लोग बिजी होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता इतना। तो आप कनेक्शन बढ़ाएं अच्छे लोगों से। मैं आपको बता रहा हूँ 268 अगर लोग इस वक्त मेरे साथ कनेक्शन में हैं, अगर इनमें से मैं 50% भी रिटेन कर लेता हूँ और 50% लोगों से, मैं यकीन करें कि आपकी जिंदगी के अंदर जिंदगी बदलने के लिए एक शख्स काफी होता है जो आपको सिखाने वाला हो। और मैं इन सब से हमेशा यही कहता हूँ कि आप सब लोग मेरे टीचर हैं, तो सब लोगों से मैं सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। तो आप इनमें से अगर 50% लोगों से मैं कनेक्शन बहाल रखता हूँ, कंटिन्यूसली सीखता रहता हूँ, तो यकीन कीजिएगा ये लोग जिंदगी बदलने वाले हैं। इनमें एक एक शख्स सैकड़ों हजारों की जिंदगी बदल सकता है। तो ये यकीनन ये लोग जो हैं जिंदगी बदलने वाले हैं, और मुझे यकीन है कि मैं अपनी जिंदगी तो बदलूंगा ही बदलूंगा, मेरे से जुड़े लोगों की जिंदगी बदलेगी, उनके सोचने का अंदाज बदलेगा, उनकी जी। बात करने का अंदाज बदलेगा, उनसे लोगों से बहस करने का, लोगों से दलील से बात करने का। पहले तो आप मैसेज करके कमेंट्स करके लड़ पड़ते थे, अब आपको सियासी को पोस्ट आती है तो आप अवॉइड करके अपना काम कर रहे हैं। बिकॉज वो शाह साहब की, मुझे कासिम अली शाह साहब मेरे उस्ताद हैं, उनकी मुझे बात याद आ गई कि बड़ी मंजिल के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ा करते। तो अगर आपकी डेफिनेटली। मंजिल बड़ी है तो प्लीज छोटे छोटे झगड़ों में ना पड़े, एक एक मैसेज के ऊपर, एक एक कमेंट के ऊपर लड़ाई ना करें। हाँ, और अगर आपकी मंजिल नहीं है तो फिर आप लड़ते रहें, ठीक है, सोचते। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच रिजवान साहब, आपके कीमती वक्त का, आपने कीमती वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया जो लोग हमें देख रहे थे, जो हमें सुन रहे थे, आप सबके भी कीमती वक्त का। बाकी रिजवान साहब ने बहुत कुछ वाकई ऐसी बातें की हैं जिससे आप सीख सकते हैं, बल्कि भी प्रैक्टिकल कीजिए, लाइफ को भी प्रैक्टिकल करें तो आप ज्यादा कुछ सीख सकते हैं। अभी हमें इजाजत दीजिए इल्मिसिटी के प्लेटफॉर्म से। अगले शो तक के लिए, अगले शो में हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ। खुदा। अल्लाह हाफिज।